बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, होप यू विल बी फाइन विद गुड हेल्थ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स से पार्किंसन डिजीज एंड इट्स ड्रग्स। दिस इज पार्ट 5, जिसमें हम डोपामिन एगोनिस्ट से रिलेटेड बात करेंगे। डोपामिन एगोनिस्ट जो है वो एगोनिस्ट एक्टिविटी करते हैं और रिसेप्टर्स के ऊपर जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं टर्मिनल पे, वहाँ पे डायरेक्ट जाकर स्टिमुलेट करते हैं। ये तो क्योंकि लीवोडोपा की जो प्रोडक्शन है वहाँ पे ज़्यादा उसको बनाते हैं। लीवोडोपा की हमने बात की है, कार्बिडोपा जो फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है क्राइटेरिया डिफरेंट है। आई एम डॉक्टर अब्दुल मालिक। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ and watch this video up to the end so that you can easily understand this video. Thank you very much. Now coming to the main dopamine agonists drugs that are available. These may be ergot derivatives or may be non-ergot derivatives. Ergot derivatives include bromocriptine, cabergoline, lasuride, dihydrocryptine, pergolide. These are the major drugs available from ergot derivative. Like ergotamine, ergot means ergot derivatives. So non-ergot derivatives include pramipixole, ropinirole, rotigotine, apomorphine, and pyribidyl. So these are the major drugs that are available from dopamine agonists. So we will discuss how these work और इसके कैसे काम करते हैं और इनकी एक्टिविटी क्या है, इनके साइड इफेक्ट क्या है। तो डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट आर द फर्स्ट अप्रोच टू थेरेपी। सबसे इम्पोर्टेंट थेरेपी है कि डोपामिन एगोनिस्ट देनी चाहिए। जैसे हमने लीवोडोपा दिया, वो भी फर्स्ट चॉइस है रिप्लेसमेंट थेरेपी में। तो दूसरा एगोनिस्ट देने चाहिए जो कि रिसेप्टर वहां पे अगर मौजूद है तो उसको जाकर स्टिमुलेट। फर्स्ट अप्रोच टू थेरेपी हैविंग लॉन्ग ड्यूरेशन विद लेस डिस्किनेसिया देन लीवोडोपा। इसका एक अहम पॉइंट है कि ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इनकी लॉन्गर है, ज़्यादा टाइम को आपको नहीं देनी पड़ती। वहाँ पे भी सस्टेन रिलीज टैबलेट्स अपने अवेलेबल है, CR या लॉन्ग ड्यूरेशन है, लेकिन इनकी अपनी लॉन्ग ड्यूरेशन है और लेस डिस्किनेसिया भी कम करते हैं लीवोडोपा, क्योंकि डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग डोपामिन को करते हैं एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ डोपामिन फ्रॉम लीवोडोपा। लीवोडोपा आएगा, फिर उसकी फॉर्मुलेशन होगी, ब्रेक डाउन होगी, फिर जाके वो डोपा बनेगा, डोपामिन फिर बनेगा, फिर जाके इफेक्ट होगा। ये डायरेक्टली काम करते हैं उसके ऊपर रिसेप्टर्स पे। जैसे प्रीवियस 4th नंबर पे पार्ट में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, एक स्ट्रक्चर है, फिगर है जिसको आपको बताया हुआ है। आगे भी इसके आगे हमारे फिगर आ रही है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। Ergot derivatives include bromocriptine is agonist at D2 and partial D1 antagonist. Agonist D2 पे ऊपर है और पार्शली तौर पे D1 एंटागोनिस्ट। परगोलाइड और गैबरगोलिन भी है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं इसके बारे में। ये भी इसके साथ एगोनिस्ट है। while non-ergot derivatives pramipixole, ropinirole, rotigotine, pyribidyl, apomorphine जो है ये भी मौजूद है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। परगोलाइड इज एगोनिस्ट एट बोथ D1 एंड D2 रिसेप्टर सबटाइप्स। परगोलाइड जो है ना D1 D2 के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हमने रिसेप्टर्स का भी जिक्र किया है स्टार्ट में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेकंड पार्ट में जो डोपामिन रिसेप्टर्स आते हैं इन द ब्रेन, और कौन कौन से ज़्यादा जो खासतौर पे पार्किंसन डिजीज में इन्वॉल्व है वो D1 एंड D2 रिसेप्टर्स आते हैं। तो एपोमॉर्फिन इज ए पोटेंट न्यू ड्रग that affect on the dopamine agonist on the both D1 and D2 receptor and which is given through subcutaneous route, injectable यानी route है subcutaneous for the treatment of severe on off refractory periods। जब अगर हो जाते हैं लीवोडोपा की वजह से तो एपोमॉर्फिन जो फैसिलिटेटर है इसको दिया जाता है। तो while ropinirole, pramipixole are selective agonists at D2 receptor sites, all exert similar therapeutic effect। जो भी ड्रग्स हमने पढ़ी हैं अर्गेट डेरिवेटिव्स हैं, नॉन अर्गेट है, लेकिन उनके साइड इफेक्ट के ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर हैं, लीवोडोपा से मिलते जुलते हैं। थेराप्यूटिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट जो है सिमिलर है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट इनके ये हैं कि पोस्टरल हाइपोटेंशन ये काज करते हैं, इनका भी अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है हमें। इसके अलावा नोजिया ज़्यादा काज करेंगे, सोमनोलेंस नींद नहीं पूरी होगी, फटीग फॉर ब्रोमोक्रिप्टिन परगोलाइड थेरेपी से हो जाती है, और इन ड्रग्स को इसलिए ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, नहीं देते इसलिए ब्रोमोक्रिप्टिन या अदर ड्रग्स। तो लिहाजा हम पेरिबिडिल की बात करते हैं जो कि नॉन अर्गेट डेरिवेटिव है और डायरेक्ट डोपामिन एगोनिस्ट है, आइदर एज सिंगल और इन कॉम्बिनेशन विद लीवोडोपा, कैन बी गिवन इन अर्ली स्टेजेस ऑफ पार्किंसन डिजीज और एडवांस स्टेजेस ऑफ पार्किंसन डिजीज। इट इज सेलेक्टिव D3 सबटाइप। इट हैज 20 times हायर एफिनिटी देन फॉर D2। D2 पे है तो सही इफेक्ट ना, D3 के ऊपर भी है, इसलिए कुछ डिमेंशिया और बाकी
सिम्टम जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एंड possesses no significant affinity for D1 receptors. डाईहेड्रो अर्गोक्रिप्टीन जो है DHEC Almirad जो ट्रेड नेम है, is potent dopamine agonist D2 receptor of ergoline group in the treatment of Parkinson disease. It is given through oral route. So यहाँ पे हम देखते हैं ये जो हमारे पास डायरेक्ट डोपामिन एगोनिस्ट्स हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं। ये रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे एंड ऑर्गन है, टर्मिनल है, रिसेप्टर्स हैं जो ये देखें वेजिकल था, यहाँ से वो प्री सिनेप्टिक था, ये पोस्ट सिनेप्टिक था, जहाँ से डोपामिन एगोनिस्ट डायरेक्टली इसको आके स्टिमुलेट करेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के और इनका इफेक्ट होगा। बाकी आप देख सकते हैं। सो इनके कौन कौन से ट्रेड नेम अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल न्यूप्रो ट्रोटिकोटीन ट्रांसडर्मल सिस्टम इज़ अवेलेबल, मुख्तलिफ इनकी डोजेज फॉर्म है। ट्रांसडर्मल जो है ये अवेलेबल होता है क्योंकि ओरली ये नहीं दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं या ट्रांसडर्मल पैचेस फॉर्म में अवेलेबल। इसके अलावा मिरापेक्सिन है, प्रेमिपिक्सोल जो है अवेलेबल है, और ट्राइवेस्ट्रल है। ट्राइवेस्ट्रल जो है इसमें कौन सी पेरिबिडल है ड्रग जो है वो रिलीज होती है। इसके अलावा यहाँ पे एपोमार्फिन जो है टैबलेट्स हैं, मुख्तलिफ फार्मूलेशन है इसकी, सबक्यूटेनियस भी है, जो मुख्तलिफ फार्मूलेशन ये अवेलेबल है। और अल्मिरेड जो है यहाँ पे हमारे पास अनदर ड्रग है जो हम ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं, रोटिकोटीन है, इसी तरह रोपिनाइरोल है हमारे पास, तो ये रिकॉप के नाम से अवेलेबल है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे हम देख सकते हैं परगुलाइड है, ये वाली परगुलाइड है जिसमें मिसाइलेट है, टैबलेट 1 मिलीग्राम है। डोस्टीनेक्स है, कैबरगुलिन है इसमें, और 2 टैबलेट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह जो है अदर जो कम्बिनेशन भी इनकी होती है वो भी हम बना सकते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हम इनके साथ दे सकते हैं। पहले तो लीवोडोपा कार्बिडोपा देंगे, फिर उसके साथ साथ इनकी जो ड्रग्स हैं कैबरगुलिन है या अदर ड्रग्स हैं, हमारे प्रेमिपिक्सोल है, रोपिनाइरोल है, इनमें से भी ड्रग दी जा सकती है ऑन ऑफ इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, ट्रेमर्स को ख़त्म करने के लिए खासकर। सो वी हैव फिनिश्ड दिस पार्ट अगेन, 5th part. So if you have any question, you can write in the comment section. I will try my best to answer you.